मैं वहां तक जानता हूं कि जरीद इस पागलपन की हालत में मारा गया था जो उस बूढ़े यहूदी शोबदाबाज ने इस पर तारी किया था, और वो खुद युहावा को साथ लेकर वहां से निकल भागा था। फिर यूं हुआ, अबू जर्ज ने कहा, अलिफाहिद की पहाड़ियों के अंदर जो बस्तियां आबाद हैं, वहां के रहने वालों ने एक रात किसी औरत की चैख सुने। 3-4 दलेर किस्म के आदमी घोड़ों पर सवार होकर तलवारें और बर्छियां उठाए सर पे दौड़े गए, लेकिन उन्हें वहां कोई औरत नजर ना आई और चैख भी खामोश हो गई। वो इधर अलिफा देर घूम फिर कर वापस आ गए। ये चैख सहराई लुमड़ियों या किसी भेड़िए की भी हो सकती थी, खालिद ने कहा। भेड़िए और औरत की चीख में बहुत फर्क है, अबू जर्ज ने कहा। लोग उसे किसी मजलूम औरत की चैख समझे थे। वो ये समझकर चुप हो गए कि किसी औरत को डाकू ले जा रहे होंगे या वो किसी जालिम खावंद की बीवी होगी और वो सफर में होंगे। लेकिन अगली रात यही चैख एक और बस्ती के करीब सुनाई दे। वहां के चंद आदमी भी उन चीखों के ताक़ुब में गए, लेकिन उन्हें कुछ नजर न आया। इसके बाद दूसरी तीसरी रात कुछ देर के लिए ये निस्वानी चैख सुनाई देती और रात की खामोशी में तहलील हो जाती। फिर इन पहाड़ियों के अंदर रहने वाले लोगों ने बताया कि अब चीखों के साथ औरत की पुकार भी सुनाई देती है। जरीद, कहाँ हो? आ जाओ। वहां के लोग जरीद नाम के किसी आदमी को नहीं जानते थे। उनके बुजुर्गों ने कहा कि ये किसी मरे हुए आदमी की बदरू है जो औरत के रूप में चीख चला रही है। अबू जर्ज के बोलने का अंदाज में ऐसा तासुर था जो हर किसी को मुतासिर कर दिया करता था, लेकिन खालिद के चेहरे पर कोई तासुर न था जिससे पता चलता कि वो कबीला गफान के इस बूढ़े की बातों से मुतासिर हो रहा है। लोगों ने इस रास्ते से गुजरना छोड़ दिया जहां ये आवाजें अमूमन सुनाई दिया करती थीं। अबू जर्ज ने कहा कि एक रोज यूं हुआ कि 2 गेवड़ सवार जो बड़े लंबे सफर पर थे, एक बस्ती में घोड़े सरपट दौड़ाते पहुंचे। घोड़ों का पसीना यूं फूट रहा था जैसे वो पानी में से गुजर कर आए हों। कांपते कांपते सवारों पर खौफतारी था। उन्होंने बताया कि वो एक वादी में से गुजर रहे थे कि उन्हें किसी औरत की पुकार सुनाई दी। जरीद ठहर जाओ, जरीद ठहर जाओ, मैं आ रही हूं। इन गेवड़ सवारों ने उधर देखा जिधर से आवाज आ रही थी। एक पहाड़ी की चोटी पर एक औरत खड़ी उन गेवड़ सवारों को पुकार रही थी। वो थी तो दूर लेकिन जवान लगती थी। वो पहाड़ी से उतरने लगी तो दोनों गेवड़ सवारों ने डर कर अलिफाड़े लगा दी। सामने वाली चट्टान घूमती थी। गेवड़ सवार उसके मुताबिक वादी में घूम गए। उन्हें 3-4 मजीद मोड़ मोड़ने पड़े। घबराहट में वो रास्ते से भटक गए थे। वो एक और मोड़ मुड़े तो उनके सामने 30-40 कदम दूर एक जवान औरत खड़ी थी जिसके बाल बिखरे हुए थे और वो नीम बरहना थी। इसका चेहरा लाश की मानिंद सफेद था। गेवड़ सवारों ने घोड़े रोक लिए। औरत ने दोनों बाजू उनकी तरफ फैलाकर और आगे को दौड़ते हुए कहा, मैं तुम दोनों के इंतजार में बहुत दिनों से खड़ी हूं। दोनों गेवड़ सवारों ने वहीं से घोड़े मोड़े और अलिफाड़े लगा दी। बूढ़ा जर्ज बोलते बोलते खामोश हो गया। इसने अपना हाथ खालिद की रान पर रखा और बोला, मैं देख रहा हूं कि तुम्हारे पास खाने के लिए कुछ नहीं है। क्या ये अच्छा नहीं होगा कि हम कुछ देर के लिए रुक जाएं? फिर न जाने तुम कब मिलो। तुम्हारा बाप वलीद बड़ा जबरदस्त आदमी था। तुम मेरे हाथों में पैदा हुए थे। मैं तुम्हारी खातिर तवाज़ो करना चाहता हूं। रोको घोड़े को और उतर आओ। ये काफिला वहीं रुक गया। वो किसी मरे हुए आदमी या औरत की बदरू ही हो सकती थी। अबू जर्ज ने भुना हुआ गोश्त खालिद के आगे रखते हुए कहा, खाओ वलीद के बेटे। फिर एक खौफनाक वाकया हो गया। एक बस्ती में एक अजनबी इस हालत में आन गिरा कि इसके चेहरा पर लंबी लंबी खराशें थीं जिनसे खून बह रहा था। इसके कपड़े फटे हुए थे और जिस्म पर भी खराशें थीं। वो गिरते ही बेहोश हो गया। लोगों ने इसके जख्म धोए और उसके मुंह में पानी डाला। वो जब होश में आया तो उसने बताया कि वो 2 चट्टानों के दरमियान से गुजर रहा था कि एक चट्टान के ऊपर से एक औरत चीखती चलाती इतनी तेजी से आतर जितनी तेजी से कोई औरत नहीं उतर सकती थी। वो औरत इतनी तेजी से आ रही थी कि रुक न सकी।
वो इस आदमी से ट्राई और पेच नुमा आवाज में बोली, तुम आ गए जरीद, मैं जानती थी तुम जिंदा हो, आओ चलिए। इस शख्स ने इसे बताया कि वो जरीद नहीं, लेकिन वो औरत इसे बाजू से पकड़कर ऐसत रही और कहती रही, तुम जदीद हो, तुम जरीद हो। इस शख्स ने इससे आजाद होने की कोशिश में इसे धक्का दिया, वो गिर पड़ी और उठ खड़ी हुई। ये आदमी उसे कोई पागल औरत समझकर वहीं खड़ा रहा। वो इस तरह इसकी तरफ आई कि इसके दांत भेड़ियों की तरह बाहर निकले हुए थे और इसने हाथ इस तरह आगे कर रखे थे कि इसकी उंगलियां दरिंदों के पंजों की तरह टेढ़ी हो गई थी। वो आदमी डर कर उल्टे कदम पीछे हटा और एक पत्थर से ठोकर खाकर पीठ के बिल गिरा। ये औरत इस तरह इस पर गिरी और पंजे इसके चेहरे पर गाड़ दिए जैसे भेड़िया अपने शिकार को पंजों में दबोच लेता है। उसने इस आदमी का चेहरा नोच डाला। उसने इस औरत को धक्का देकर परे किया और उसके नीचे से निकल आया, लेकिन इस औरत ने अपने नाखून इस शख्स के पहलुओं में उतार दिए और उसके कपड़े भी फाड़ डाले और खाल भी बुरी तरह जख्मी कर दी। इस जख्मी ने बताया कि इस औरत की आंखों और मुंह से शोले से निकलते हुए महसूस होते थे। वो उसे इंसानों के रूप में आया हुआ कोई दरिंदा समझा। इस आदमी के पास खंजर था, लेकिन इसके होश ऐसे गुम हुए कि वो खंजर निकालना भूल गया। इत्तेफाक से इस आदमी के हाथ में इस औरत के बाल आ गए। उसने बालों को मुट्ठी में लेकर जोर से झटका दिया। वो औरत चट्टान पर गिरी। ये आदमी भाग उठा। इसे अपने पीछे इस औरत की चैख सुनाई देती रही। इसे बिल्कुल याद नहीं था वो इस बस्ती तक किस तरह पहुंचा है। वो उन खराशों की वजह से बेहोश नहीं हुआ था। इस पर दहशत सवार थी। फिर दो मुसाफिरों ने बताया कि उन्होंने रास्ते में एक आदमी की लाश पड़ी देखी है, जिसे किसी दरिंदे ने चीर फाड़ कर हलाक किया होगा। उन्होंने बताया कि इसके कपड़े फटे हुए थे और तमाम जिस्म पर खराशें थीं। इस जगह के करीब जिस जगह इस औरत की मौजूदगी बताई जा सकती थी, छोटी सी एक बस्ती थी। वहां के लोगों ने नकल मकानी का इरादा कर लिया, लेकिन यहूदी जादूगर लैस बिन मोशान पहुंच गया। इसे किसी तरह पता चल गया था कि एक औरत इस इलाके में जरीद जरीद पुकारती और चीखती चलाती रहती है और जो आदमी उसके हाथ आ जाए इसे चीर फाड़ देती है। अबू जर्ज ने खालिद को बाकी कहानी यूं सुनाई। इसे बदरूहों के इल्म के साथ गहरी दिलचस्पी थी और वो लैस बिन मोशान को भी जानता था। जब उसे पता चला कि यहूदी जादूगर वहां पहुंच गया है तो वो भी घोड़े पर सवार हुआ और वहां जा पहुंचा। वो इस बस्ती में जा पहुंचा जहां लैस बिन मोशान आकर ठहरा था। अबू जर्ज बूढ़े लैस बिन मोशान ने उठकर बाजू फैलाते हुए कहा, तुम यहां कैसे आ गए? मैं ये सुन के आया हूं कि तुम इस बदरू पर काबू पाने के लिए आए हो। अबू जर्ज ने इससे बगलगीर होते हुए कहा, क्या मैंने ठीक सुना है कि इस बदरू ने वो जो कुछ भी है 2-3 आदमियों को चीर फाड़ डाला है? वो बदरू नहीं मेरे भाई, लैस बिन मोशान ने ऐसी आवाज में कहा जो मलाल और परेशानी से दबी हुई थी। वो खुदाए हुदा की पकी नाम लेवा एक जवान औरत है। उसने अपनी जवानी, अपना हसन और अपनी जिंदगी यहूदियत के नाम पर वक्फ कर रखी थी। उसका नाम उहावा है। मैंने इसे मक्का में 2-4 मर्तबा देखा था। अबू जर्ज ने कहा, इसके कुछ झूठे सच्चे किस्से भी सुने थे। ये भी सुना था कि उसने कुरैश के एक आदमी जरीद को तुम्हारे पास लाकर मोहम्मद के कत्ल के लिए तैयार किया था। फिर मैंने ये भी सुना था कि तुम और युहावा मुसलमानों के मुहासरे से निकल गए थे और जरीद पीछे रह गया था। अगर युहादा जिंदा है और वो बदरू नहीं तो वो इस हालत तक किस तरह पहुंची है? उसने अपना सब कुछ खुदाए हुदा के नाम पर कुर्बान कर रखा था। लैस बिन मोशान ने कहा, लेकिन वो आखिर इंसान थी, जवान थी, वो जज्बात की कुर्बानी ना दे सकी। उसने जरीद की मोहब्बत को अपनी रूह में उतार लिया था। जरीद पर जितना असर मेरे खास अमल का था, इतना ही युहावा की वालहाना मोहब्बत का था। मैं समझ गया। अबू जर्ज ने कहा, इसे जरीद की मौत ने पागल कर दिया है। क्या तुम्हारा अमल और जादू इस औरत पर नहीं चल सकता था? लैस बिन मोशान ने लंबी आह भरी और बेनूर आंखों से अबू जरीद को टिकटिकी बांध कर देखा और कुछ देर चुप रहने के बाद कहा, मेरा अमल इस पर क्या असर करता? वो मुझे भी चीर फाड़ने को मुझ पर टूट पड़ती थी।
मेरा अमल इस सूरत में काम करता कि मैं उसकी आंखों में आंखें डाल सकता और मेरा हाथ थोड़ी देर के लिए इसके माथे पर रहता। जहां तक मैं इस इल्म को समझता हूं, अबू जर्ज ने कहा, वो पहले ही पागल हो चुकी थी और तुम्हें अपना दुश्मन समझने लगी थी, और उसे मेरे खिलाफ दुश्मनी ये थी कि मैं जरीद को मुसलमानों के रहम करम पर छोड़ आया था। लैस बिन मोशान ने कहा, मैं इसे अपने साथ ला सकता था, लेकिन वो इस हद तक मेरे तलिस्माती इल्म के जेर असर आ चुका था कि हम उसे जबरदस्ती लाते तो शायद मुझे यूहावा को कत्ल कर देता। मैंने इसके जहन में दरिंदगी का ऐसा तासुर पैदा कर दिया था कि वो कत्ल व गारत के सवा और कुछ सोच ही नहीं सकता था। अगर मैं एक दरख्त की तरफ ये इशारा करके कहता कि ये है मोहम्मद, तो वो तलवार इस दरख्त के तने में उतार देता। मुझे ये तवक्को भी थी कि ये पीछे रह गया तो हो सकता है कि मोहम्मद तक पहुंच जाए और इसे कत्ल कर दे, लेकिन वो खुद कत्ल हो गया। क्या तुम अब यूहावा पर काबू पा सकोगे? अबू जर्ज ने पूछा। मुझे उम्मीद है कि मैं इसे अपने असर में ले आऊंगा। लैस बिन मोशान ने कहा, क्या तुम मुझे इस काम में शरीक कर सकोगे? अबू जर्ज ने पूछा और कहा, मैं कुछ जानना चाहता हूं, कुछ सीखना चाहता हूं। अगर बुढ़ापा तुम्हें चलने दे तो चल लो। लैस बिन मोशान ने कहा, मैं थोड़ी देर तक रवाना होने वाला हूं। यहां के कुछ आदमी मेरे साथ चलने को तैयार हो गए हैं। और फिर खालिद बिन वलीद, बूढ़े अबू जर्ज ने अपने पास बैठे हुए खालिद के कंधे पर हाथ रखकर जज्बाती लहजे में कहा, हम दोनों बूढ़े ऊंटों पर सवार इस पहाड़ी इलाके में पहुंचे जहां के मुतालिक बताया गया था कि एक औरत को देखा गया है। हम तंग सी एक वादी में दाखिल हो गए। हमारे पीछे 10-12 घोड़सवार और 3-4 शुतर सवार थे। वादी में दाखिल हुए तो उन सब ने कमानों में तीर डाल लिए। वादी आगे जाकर खिल गई। हम दाएं तरफ को घूमे तो हमें कई गिद्ध नजर आए जो किसी मुर्दार को खा रहे थे। एक सहराई लोमड़ी गधों में से दौड़ती हुई निकली। मैंने देखा इसके मुंह में एक इंसानी बाजू था और लोमड़ियां भागें और गिद्ध उड़ गए। वहां इंसानी हड्डियां बिखरी हुई थीं। सर अलग पड़ा था। इसके बाल लंबे इधर अलिफादेर बिखरे हुए थे, कुछ खोपड़ी के साथ थे। आधे चेहरे पर अभी खाल मौजूद थी, वो यूहावा थी। लैस बिन मोशान कुछ देर उसकी बिखरी हुई हड्डियों को और उदे खाई चेहरे को देखता रहा। इसकी आंखों से आंसू बहकर उसकी दूध जैसी दाढ़ी में जज्ब हो गए। हम वहां से आ गए। लैस बिन मोशान और यूहावा ने जरीद को मोहम्मद के कत्ल के लिए तैयार किया था। खालिद ने ऐसे लहजे में कहा जिसमें तंस की हल्की सी झलक भी थी। जरीद मुसलमानों के हाथों कत्ल हुआ और यूहादा का अंजाम तुमने अपनी आंखों से देखा है। क्या तुम समझे नहीं हो अबू जर्ज? हाँ हाँ, बूढ़े अबू जर्ज ने जवाब दिया। लैस बिन मोशान के जादू से मोहम्मद का जादू ज्यादा तेज और ताकतवर है। लोग ठीक कहते हैं कि मोहम्मद के हाथ में जादू है। इस जादू का ही करिश्मा है कि इसके मजहब को लोग मानते ही चले जा रहे हैं। जरीद को कत्ल होना ही था। मेरे बुजुर्ग दोस्त, खालिद ने कहा, इस बदरू के किस्से मदीना में भी पहुंचे होंगे, लेकिन वहां कोई नहीं डरा होगा। मोहम्मद के पैरोकारों ने तस्लीम ही नहीं किया होगा कि ये जिन भूत या बदरू है। मोहम्मद के पैरोकारों को डरने की क्या जरूरत है? अबू जर्ज ने कहा, मोहम्मद के जादू ने मदीना के गिर्द हिसार खींचा हुआ है। मोहम्मद को कत्ल नहीं किया जा सकता। वो अहद की लड़ाई में जख्मी हुआ और जिंदा रहा। तुम्हारा और हमारा इतना ज्यादा लश्कर मदीना की ईंट से ईंट बजाने गया तो ऐसी आंधी आई कि हमारा लश्कर तत्तर बुतर होके भागा। दान जंग में मोहम्मद के सामने जो भी गया इसका दिमाग जवाब दे गया। क्या तुम जानते हो खालिद, मोहम्मद के कत्ल की एक और कोशिश नाकाम हो चुकी है। सुना था? खालिद ने कहा, पूरी बात का इल्म नहीं, ये खैबर का वाकया है। अबू जर्ज ने कहा, यहूदियों ने मुकाबला तो किया था लेकिन उन पर मोहम्मद का खौफ पहले ही तारी हो गया था। मैंने सुना था कि जब मुसलमान खैबर के मकाम पर पहुंचे तो यहूदी मुकाबले के लिए निकल आए। इनमें से बाज मोहम्मद को पहचानते थे।
किसी ने बुलंद आवाज से कहा कि मोहम्मद भी आया है। फिर किसी और ने चलाकर कहा, मोहम्मद भी आया है। यहूदी लड़ते तो सही, लेकिन उन पर मोहम्मद का खौफ ऐसा सवार हुआ कि उन्होंने हथियार डाल दिए। यहूदियों ने शिकस्त खाई तो उन्होंने रसूल करीम से वफादारी का इजहार करना शुरू कर दिया, और ऐसे मुजाहरे कैसे जिनसे पता चलता था कि मुसलमानों की मोहब्बत से यहूदियों के दिल लबरेज हैं। उन्हीं दिनों जब रसूल करीम खैबर में ही थे, एक हुदिन ने आपको अपने यहाँ खाने पर मदऊ किया। उसने अकीदतमंदी का इजहार ऐसे जज्बाती अंदाज में किया कि रसूल खुदा ने इसे मायूस करना मुनासिब ना समझा। आप उसके घर चले गए। आपके साथ बशर बिन अलबारा थे। हुदिन ज़ैनब बिन्त उल हारिस ने, जो सलाम बिन मशकम की बीवी थी। रसूल खुदा के रास्ते में आंखें बिछाईं और आपको खाना पेश किया। उसने सालम दुम्बा भुना था। उसने रसूल अल्लाह से पूछा कि आपको दुम्बा का कौन सा हिस्सा पसंद है। आपने दस्ती पसंद फरमाई। खुदिन दुम्बा की दस्ती काट लाई और रसूल खुदा और बशर बिन अलबारा के आगे रख दी। बशर बिन अलबारा ने एक बूटी काट कर मुंह में डाल ली। रसूल अकरम ने बूटी मुंह में डाली मगर उगदी, मत खाना बशर। आपने फरमाया, इस गोश्त में जहर मिला हुआ है। बशर बिन अलबारा बूटी चबा रहे थे। उन्होंने उगत तो दी, लेकिन जहर लुआब दहन के साथ हल्क से उतर चुका था। ए बुदिन, रसूल खुदा ने फरमाया, क्या मैं गलत कह रहा हूं कि तूने इस गोश्त में जहर मिलाया है? बुदिन इनकार नहीं कर सकती थी। इसके जुर्म का सबूत सामने आ गया था। बशर बिन अलबारा हल्क पर हाथ रखकर उठे और चकरा कर गिर पड़े। जहर इतना तेज था कि इसने बशर को फिर उठने ना दिया। वो जहर की तलखी से तड़पे और फौत हो गए। ए मोहम्मद, हुदिन ने बड़ी दिलेरी से एतराफ किया, खुदाए हुदा की कसम, ये मेरा फर्ज था जो मैंने अदा किया था। रसूल अल्लाह ने इस हुदिन और उसके खावंद के कत्ल का हुक्म फरमाया और खैबर के यहूदियों के साथ अपने जो मुशफिकाना रवैया इख्तियार किया था वो उनकी ज़हनियत के मुताबिक बदल डाला। इब्न इसहाक लिखते हैं, मरवान बिन उस्मान ने मुझे बताया था कि रसूल खुदा आखिरी मर्ज में मुब्तला थे। अपने वफात से 2-3 रोज पहले आतम बशर बिन अलबारा को, जब वो आपके पास बैठी थी, फरमाया था, बशर, मैं आज भी अपने जिस्म में इस जहर का असर महसूस कर रहा हूं जो इस हुदिन ने गोश्त में मिलाया था। मैंने गोश्त चबाया नहीं, उगा दिया था, मगर जहर का असर आज तक मौजूद है। इसमें शक व शुबा की गुंजाइश नहीं कि रसूल अल्लाह की आखिरी बीमारी का बाइस यही जहर था। मोहम्मद को कोई कत्ल नहीं कर सकता। खालिद ने कहा, आखिर कब तक? अबू जर्ज ने कहा, इसका जादू कब तक चलेगा? से एक ना एक दिन कत्ल होना है खालिद। अबू जर्ज ने खालिद के करीब होते हुए पूछा, क्या तुमने मोहम्मद के कत्ल की कभी कोई तरकीब सोची है? कई बार, खालिद ने जवाब दिया। जिस रोज मेरे कबीले ने बदर के मैदान में शिकस्त खाई थी, इस रोज से मोहम्मद को अपने हाथ से कत्ल करने की तरकीब सोच रहा हूं, लेकिन मेरी तरकीब कारगर नहीं हुई। क्या वो तरकीब मुझे बताओगे? क्यों नहीं? खालिद ने जवाब दिया, बड़ी आसान तरकीब है। यह है खिले मैदान में आमने सामने की लड़ाई, लेकिन मैं एक लश्कर के मुकाबले में अकेला नहीं लड़ सकता। हम 3 लड़ाइयां हार चुके हैं। खुदा की कसम। अबू जर्ज ने कहकहा लगाकर कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि वलीद का बेटा ही वकूफ हो सकता है। मैं यहूदियों जैसी तरकीब की बात कर रहा हूं। मैं धोखे और फरेब की बात कर रहा हूं। मोहम्मद को तुम आमने सामने की लड़ाई में नहीं मार सकते, और तुम उसे फरेबकारी से भी नहीं मार सकते। खालिद ने कहा, फरेब कभी कामयाब नहीं हुआ। बूढ़ा अबू जर्ज खालिद की तरफ झुका और उसके सीने पर उंगली रखकर बोला, किसी और का फरेब नाकाम हो सकता है, यहूदियों का फरेब नाकाम नहीं होगा। इसकी वजह यह है कि फरेबकारी यहूदियों के मजहब में शामिल है। मैं लैस बिन मोशान का दोस्त हूं, कभी उसकी बातें सुनो। वो दानिशमंद है, इसकी जबान में जादू है। वो तुम्हें जबान से मशहूर कर देगा। वो कहता है कि साल लग जाएंगे,
सदियां गुजर जाएंगी, आखिर फतह यहूदियों की होगी। दुनिया में कामयाब होगा तो सिर्फ फरेब कामयाब होगा। मुसलमान अभी तादाद में थोड़े हैं, इसलिए इनमें इत्तेफाक और इत्तेहाद है। अगर उनकी तादाद बढ़ गई तो यहूदी ऐसे तरीकों से इनमें तफरीका डाल देंगे कि मुसलमान आपस में लड़ते रहेंगे और समझ ना सकेंगे कि ये यहूदियों की कास्तानी है। मोहम्मद उन्हें यकजान रखने के लिए कब तक जिंदा रहेगा? खालिद उठ खड़ा हुआ। अबू जर्ज भी उठ। खालिद ने दोनों हाथ आगे किए, अबू जर्ज ने इसके हाथ अपने हाथों में ले लिए। मुसाफहा करके खालिद अपने घोड़े पर सवार हो गया। तुमने ये तो बताया नहीं कि कहां जा रहे हो? अबू जर्ज ने पूछा। मदीने। मदीने? अबू जर्ज ने हैरत से पूछा। वहां क्या करने जा रहे हो? अपने दुश्मन के पास में मोहम्मद का जादू देखने जा रहा हूं।